भगवान ऐसा नालायक बेटा किसी को ना दे। दर्द भरी रुला देने वाली कहानी। आज की कहानी शुरू होती है राधिका से। राधिका की उम्र लगभग 20 साल की है, जो कॉलेज के सेकंड ईयर में है और रेगुलर कॉलेज कर रही है। राधिका कॉलेज के लिए सुबह के 9 बजे निकलती और शाम को 7 बजे तक आ जाती थी। राधिका का घर एक पार्क के सामने था। राधिका को शिफ्ट हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। जब भी वह कॉलेज जाती, एक अम्मा जी को पार्क में बैठे पाती और कॉलेज से आती तब भी वह उसी अम्मा जी को पार्क में बैठी पाती। राधिका को बहुत अजीब सा लगा और उसके मन में जिज्ञासा उठ रही थी। आज राधिका की कॉलेज की छुट्टी थी। जब बालकनी में आई तो उसने देखा वही अम्मा जी पार्क में बैठी है। राधिका सोचने लगी, आज तो मैं अम्मा जी से जाकर ज़रूर मिलूंगी और उनसे बात करूंगी। राधिका अपने घर से नीचे उतरती है और पार्क में जाकर बैठती है। थोड़ी देर अम्मा जी को दूर से बैठकर देखती रहती है। कुछ समय बीतने के बाद राधिका अम्मा जी के पास जाकर बैठ जाती है। राधिका: नमस्ते अम्मा जी। अम्मा जी: नमस्ते बेटा। राधिका: अम्मा जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है, पूछ सकती हूँ? अम्मा जी: हाँ, पूछ सकती हो। राधिका: मैं जब कॉलेज जाती हूँ तब भी आप यहीं बैठी रहती हो और जब मैं कॉलेज से आती हूँ तब भी मैं आपको यहीं पाती हूँ। क्या बात है, आपका कोई घर नहीं है क्या, या आपका कोई अपना नहीं है? अम्मा जी मुस्कुराते हुए: नहीं बेटा, मेरा घर है, उस सामने वाले बंगले में रहती हूँ। राधिका: फिर क्या बात है, आप पूरा दिन इसी पार्क में बैठी रहती हैं, आपके घर में कोई नहीं है क्या? अम्मा जी: एक बेटा, बहू और 2 पोते हैं। बेटा सरकारी जॉब करता है। राधिका: अम्मा जी, आपके घर में सब लोग होने के बावजूद आप इस पार्क में पूरा दिन क्यों बिताती हो, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। पूरा 1 महीना हो गया है मैं आपको इस पार्क में देख रही हूँ। मुझे ये सवाल बहुत परेशान कर रहा है। अम्मा जी: चलो, तुम परेशान मत हो, मैं अपने बारे में आज तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मेरा नाम अनीता है। जब मैं 17 साल की थी तब मेरी शादी हो गई थी। मैं और मेरे पति गांव में ही रहते थे। मेरी शादी को लगभग 5 साल हो गए थे। मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। मैं और मेरे पति काफ़ी परेशान रहते थे। काफ़ी दुआओं के बाद मुझे एक बेटा हुआ, जिसका नाम हम लोगों ने उत्कर्ष रखा। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि उत्कर्ष को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाए, जिसके लिए हमें उत्कर्ष को एक अच्छे स्कूल में डालना था। उत्कर्ष को पढ़ाने के लिए हम लोग शहर आ गए। शहर में आकर हम लोग दिन रात मेहनत करते ताकि उत्कर्ष को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए। उत्कर्ष की पढ़ाई में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। स्कूल पूरा करने के बाद उत्कर्ष को रेगुलर कॉलेज करवाया। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उसने सरकारी जॉब की परीक्षा पास कर ली और उसे सरकारी जॉब मिल गई। जिस दिन उत्कर्ष को जॉब मिला उस दिन हम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उसी दिन हमने उत्कर्ष के मंगलमय जीवन के लिए मंदिर जाकर उसके नाम की अर्चना करवाई। सरकारी जॉब करने के कुछ साल बाद ही उत्कर्ष ने ये घर खरीदा और हम दोनों को इस घर में लेकर आया। हम लोग खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय बाद उत्कर्ष ने एक लड़की देखकर उससे शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा। हम लोग सब साथ में मिलकर खाना खाते थे, बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों का खाना हमारे कमरे में दे दिया जाता था। उत्कर्ष अब अपना पूरा टाइम अपनी पत्नी को देता। हम लोगों से बहुत कम बातें करता। धीरे धीरे बातें करना भी बंद कर दिया। शादी के 1 साल बाद बहू को बेटा हुआ। हमारी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था।
हम अपने पोते को देखना चाहते थे, छूना चाहते थे, गोद में लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब बहू हॉस्पिटल से घर आई तो हम उसके रूम में जाने लगे ताकि अपने पोते को देख पाए, लेकिन बहू ने मना कर दिया। आप लोग दूर ही रहिए मेरे बेटे से। हम मन ही मन सोचने लगे, हमसे कौन सी गलती हो गई है जिसकी सज़ा ये दोनों हमें दे रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। बहू को कुछ साल बाद दूसरा बेटा हुआ। उसको भी कभी छूने नहीं दिया। हम लोग बच्चों को दूर से देखकर ही खुश हो जाते थे। बच्चों को हमारे कमरे में नहीं आने देती थी। हम पूरा दिन उसी कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाते। हमें ऐसा लगता जैसे हम किसी पिंजरे में बंद हो गए हैं। मैं और मेरा पति इसी पार्क में आकर अपना पूरा दिन बिताते थे। पूरा दिन यहीं बैठकर बातें करते रहते। हम लोग बच्चों को खेलते हुए देखते, लोगों को बातें करते हुए देखते। हम लोग यहाँ पर सुबह सुबह ही आ जाते और शाम को यहाँ से निकलते, क्योंकि किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हम लोग घर पर हैं या नहीं। जिस बेटे को इतनी दुआएं करके पाया, इतनी मुश्किलों से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा अफसर बनाया, वही बेटा हमें देखने तक नहीं आता, अपने बच्चों को छूने तक नहीं देता। भगवान ऐसा नालायक बेटा किसी को ना दे। 1 साल पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई है। तब से मैं इस पार्क में अकेली ही आकर बैठती हूँ। इस पार्क में बैठकर उनकी कमी महसूस नहीं होती है। भगवान करे मुझे भी जल्दी से मौत आ जाए तो मैं अपने पति के पास चली जाऊँ। ये सब बातें सुनकर राधिका के आंखों से आंसू बहने लगे और सोचने लगी, ये दुनिया कैसी हो गई है। जो माँ बाप अपने बच्चों को इतने कष्टों से पालती है, वही बच्चे अपने माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं। जिस बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी समय बच्चे माँ बाप का हाथ कैसे छोड़ देते हैं। अब राधिका की जिस दिन भी कॉलेज की छुट्टी होती, अम्मा जी के साथ समय बिताती। ऐसे ही कई महीने बीत गए। कई दिनों से अम्मा जी पार्क नहीं आ रही थी, तो राधिका उनके घर चली गई। वहाँ जाकर पता चला अम्मा जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। राधिका के आंखों में आंसू आ गए और सोचने लगी, अम्मा जी को मुक्ति मिल गई।